शाफी, अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी, अल्लाह शाफी, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी। पूरे करो हमारे मुतालबे, पूरे करो हमारे मुतालबे, पूरे करो महंगाई को खत्म करो, महंगाई को खत्म करो, महंगाई को खत्म करो, हमारे मुतालबे पूरे करो, हमारे मुतालबे पूरे करो, महंगाई को खत्म करो। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, महंगाई को खत्म करो, महंगाई को खत्म करो, हमारे मुतालबे पूरे करो, हमारे मुतालबे पूरे करो, महंगाई को खत्म करो, हमारे मुतालबे पूरे करो, महंगाई को खत्म करो, महंगाई को खत्म करो, महंगाई को खत्म करो, महंगाई को खत्म करो। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। सिकंदरा 1 बज गया है, प्लीज। बस अभी जरा ड्रेस चेंज करके आती हूँ। एक तो पता नहीं ये बारातें इतनी लेट क्यों हो जाती हैं। जब खाना 11 बजे लगेगा तो फिर 1 तो बजेगा ही ना। सारा घपला दूल्हा वाले करते हैं। इस वक्त नहीं सिकंदर, प्लीज। ओहो फैजान, क्या है, इतना मजा आता है। तुम मुझे जरा सी खुशी भी नहीं दे सकते। 1 बज गया सिकंदरा, मुझे सुबह सुबह इस्लामाबाद की फ्लाइट भी पकड़नी है। मुझे ये नोफिल मूवी कैमरा क्यों ले गया था? कह रहा था किसी जुलूस की मूवी बनानी है। उसके इम्तिहान सर पर है सिकंदरा, उसे क्या जलसा जुलूस से? नहीं, मैंने उसे कहा था लेकिन वो नहीं माना। कह रहा था मैं जरा फ्रेश हो जाऊंगा। क्यों नहीं माना? तुम मानते हो जो वो मानेगा। हर काम में कसूर मेरा है। ये गलती है सिर्फ तुम्हारी कि जल्दी नहीं सोने देती। तो तुम लाइट बुझाओ और सो जाओ। खुदा जाने इस शादी में जाना क्यों जरूरी था। नसरीन फौरन जाओ भाग के आइसक्रीम लेकर आओ। अच्छा अभी अभी बस अभी आती है आइसक्रीम। बस सारा चुप करेगी। मामा के मैं मेरे से सोना आज है। चलो बस मेरे साथ जब भी डाल के सोना। ओके ठीक है। हाँ आइसक्रीम आइसक्रीम खानी है, कान निकालो। नसरीन क्या बात है, अभी तक आइसक्रीम नहीं आई? बेगम साहिबा सख्त ही निकालने में देर हो गई। इतनी देर तुमने लगा दी है। इधर लाओ, ये देखो आइसक्रीम आ गई। खाओगे? नहीं आइसक्रीम नहीं खानी, कान निकालो। लाओ ना जल्दी दिखाओ। क्यों रुला रहे हो? लाओ मुझे दो। क्यों क्यों? पापा आई वांट टू ईट आइसक्रीम। हाँ तो कहाँ है आइसक्रीम? आइसक्रीम खानी है, कान निकालो। हाँ तो दो ना आइसक्रीम। आइसक्रीम खानी है, कान निकालो। मैंने आइसक्रीम खानी है, कान निकालो। चलो चले, मेरा ख्याल है ले चलते हैं। हाँ मिला
हाँ देख लेते हैं। अभी अभी आ रहा है आदमी, देखो पूछते हैं उससे। आइसक्रीम हो गई? आइसक्रीम सर इस वक्त तो बंद हो चुकी है। ले देते हैं बेटे, ले देते हैं बेटे, भी लेके देते हैं। वो वैसे ही डरावना था, उधर पे गई है बेचारी। देते हैं आप। लेकिन मामा मुझे इजाजत क्यों नहीं देती? One good reason. मैं उन लोगों को जानती नहीं हूँ बेटा, तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ? लेकिन मैं तो लैला को जानती हूँ ना। She is a very nice person. हाँ ठीक है, तो मैं तुम्हें शाम की इजाजत दे रही हूँ ना, तुम सालगिरह अटेंड करके आ जाना। जब सारी लड़कियां नाइट स्पेंड करी लैला के घर, तो मैं कैसे शाम को वापस आ सकती हूँ? Be sensible. मैंने कह दिया तुम वहाँ रात के लिए नहीं रह सकती, बस बात खत्म हो गई। सारा क्या कर रही हो? दोस्त खराब मत करो। एलन, नर्सरी में ले जाओ प्लीज। Yes, ma'am. चलो। Go. क्या बात है, तुम कुछ खा नहीं रहे? अंडा ठीक नहीं बना। तुम्हें कैसा अंडा चाहिए? फ्राई, लेकिन पिचका हुआ नहीं। खान सामा से कहो कि एक अंडा फ्राई करके लाए, लेकिन उसकी जर्दी ना टूटे। सर, बेगम साहबा को गुलाम मोहम्मद तो किचन में नहीं है और ड्राइवर काम कर रहा है। कहाँ गया गुलाम मोहम्मद? पता नहीं जी कहाँ चला गया है, कल से क्वार्टर में नहीं है। हाल है इन कमबख्तों का। हॉट कोल्ड वाटर, दो पंखे क्वार्टर में हर वक्त, साल में 2 बार लंबी छुट्टियां, बीवी बच्चों का इलाज मुफ्त, और ये बगैर बताए चला गया। इसका इडियट। तनख्वाह लेने तो आएगा। पता है क्या क्या कर दिया ड्राइवर? क्या बेगम साहब से कहना मेरी तनख्वाह खैरात कर दे। अगर मुझे नजर आ गया ना तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा। अपने हाथों से कीमा बनाऊंगी उसका। सिकंदर, इजी सिकंदर, टेक इट इजी प्लीज। बगैर कुछ खाए उठ के चला गया। इतना ब्लैक मूड तारी है उसके ऊपर। एक अंडा ये लोग ढंग से नहीं बना सकते। मैं फिजान में क्या करूं? मेरी जान साजिद भूखा ही चला गया उठ के। कोई हर्ज नहीं सिकंदर, आप लंच खा लेगा, इसमें इस कदर परेशान होने वाली क्या बात है? अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी,
अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी। आप क्या है मामा? आपकी मामा हूँ और आपकी बेहतरी चाहती हूँ। और ये आपके नजदीक बेहतरी है? ये हर वक्त की डांट टपक टोका टोकी फुल स्टॉप। आपके इम्तिहान है बेटा और आपको ओ लेवल्स की तैयारी करनी है। करता हूँ तैयारी भी। आपको पढ़ाई के अलावा कोई और बात आती है? कब, किस वक्त? मैंने तो नहीं देखा। कभी तो आदमी को रिलैक्स कर लेने दीजिए करे। एंजॉय करने से आदमी फ्रेश होता है। कितने घंटे चाहिए तुम्हें फ्रेश होने के लिए दिन में? हाँ मामा, आप मुझे कार की चाबी दें, मैं बाहर जाना चाहता हूँ अभी इसी वक्त। नौफल, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है और तुम अंडर एज हो। और कुछ? देखो, अगर तुम्हारा चालान हो गया ना तो तुम्हें सिपाही सीधा हवालात में ले जाएगा। ये एक माँ की ख्वाहिश है। अल्लाह करे ऐसे ही हो और मैं हवालात दूं, तब आपको खुशी होगी। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है बेटा, ये मेरा खौफ है। जब तुम इस तरह मुझ पर धौंस जमाकर, मुझ पर रौब जमाकर तुम चाबी ले जाते हो तो मैं खौफ से कांपती रहती हूँ। कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं कब तुम किसी नाराज थके हुए सिपाही के हत्थे ना चढ़ जाओ। रखिए अपने पास अपनी चाबी। मैं पैदल भी जा सकता हूँ। किसी ट्रेन के नीचे आने के लिए किसी कार की चाबी दरकार नहीं होती मामा। नौफल, प्लीज मेरी बात सुनो, तुम ले जाओ चाबी। ना मुझे आपकी कार चाहिए और ना उसकी चाबी। नो थैंक यू। प्लीज नौफल, मेरी बात सुनो, तुम चाबी ले जाओ मेरी खातिर। एक तो आपकी समझ नहीं आती, पता नहीं आप क्या है। पता नहीं मैं क्या हूं, मुझे खुद भी अपनी समझ नहीं आती। अल्लाह ने तुम्हें हर नेमत दे रखी, लेकिन तुमने घायल होना नहीं छोड़ा। अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं?
कहो तो सारी फैक्ट्रियां जलाकर तुम्हारे कदमों में आ बैठूं। खुदा के लिए, इस उम्र में ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं फैजान। मेरे अपने कुछ मसाइल हैं और तुम उन्हें हल करने का नाम ही नहीं लेते हो, बस काम में बिजी रहते हो हर वक्त। माय डियर, तुम्हारे सारे मसले इमेजिनरी हैं। ये बच्चे एक फेज से गुजर रहे हैं, सब बच्चे गुजरते हैं, आप ही ठीक हो जाएंगे। क्यों? हमारे दोस्तों के भी तो बच्चे हैं, उन्हें तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ये बच्चे, ये तो किसी की मानते ही नहीं। नौकरों को इस बेदर्दी से ठुड्डे मारते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। और उस साजिद ने तो ऐसी ऐसी गालियां सीख ली हैं कि तुम खुद हैरान रह जाओगे सुनकर। सिकंदरा, कोई आसमान तो नहीं गिरा जो तुमने इतनी खौफजदा शक्ल बना ली। तुम तो उन्हें कुछ कहते नहीं हो, उल्टा स्पॉइल ही करते रहते हो। बेचारे बाप को वक्त ही कितना मिलता है, उन्हें स्पॉइल ना करे तो और क्या करे। हम थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा मोहब्बत पैक करना चाहते हैं, हम बाप लोग। मुझे तो लगता है पता नहीं किस किस्म के ये आवागौन बच्चे। आवागौन बच्चे? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, छोटी छोटी उम्रों में ये खुदा जाने कौन कौन सी जन्म बसर कर रहे हैं। कभी मुझे लगता है जैसे रीछ हूं, लिपट कर दम ही ले लेंगे। कभी लगता है कि जैसे जहरीले सांप हैं, डसी तो लेंगे। कभी बंदर लगते हैं, मस्खरे, शरारती, रोना, चिढ़ना, लड़ना। नर्सरी से तो हर वक्त बंदूकों की आवाजें आती रहती हैं, जैसे भौचाल आया हुआ। मुझे तो लगता है जैसे मेरे किसी सौत के बच्चे हैं, वरना मेरी बात क्यों नहीं मानते आखिर। नौकरों को तो इस बेदर्दी से मारते हैं कि तौबा है। तुम्हें ऐसे ही फोबिया हो गया है सिकंदरा, इनको दबाओगे तो ये सोसाइटी में आगे बढ़ने के काबिल नहीं होंगे। इनमें फाइट ही खत्म हो जाएगी तो ये कंपटीशन में हिस्सा कैसे लेंगे? इन्हें दबाना, झिड़कना, अपना आप मनवाना आना चाहिए। और ये इस दौर की बहुत अहम जरूरत है, खासकर ये थर्ड वर्ल्ड के शहरियों की। ये अगर कोबरा ना बने तो लोग इन्हें डस जाएंगे फॉर श्योर। अब्बा जी जब घर आया करते थे तो हम सातों बहन भाई किस तरह चुपके से खिसक जाया करते थे। तुम्हें याद है अम्मा बस आंख का इशारा करती थी। मेरी प्यारी डरी हुई खौफजदा सी बीवी, वो मेल शोवनिज्म का जमाना था, अब डेमोक्रेसी का अहद है, वो अखलाक का दौर था। अब दुनिया तरक्की पसंद हो गई है। अब देखो ना छोटी जारा को, उसे प्ले ग्रुप के सारे फलों के नाम अंग्रेजी में याद है। मेरी प्यारी बीवी, ये एक फेज है। बहुत जल्द ये तीनों चैलेंजेस कबूल करने वाले बड़े शानदार पुरअज़्म ह्यूमन बीइंग्स बन जाएंगे। कद्दावर, अपनी अहमियत के एहसास से तने हुए, दूसरों को दम बखुद कर देने वाले। कहीं कोई खराबी है जरूर, है जरूर कोई खराबी। सारी खराबी यहाँ है, यहाँ इस छोटे से खूबसूरत सर में। बच्चे ठीक ठाक जा रहे हैं, अग्रेसिव, बाइटिंग, डिमांडिंग। Zara, sweet baby. नहीं पहनना। Please, Zara, पहन दो। No, Alan, please touch me. Zara, मत पहनना। What are you doing? नहीं पहनना। Please पहनो Zara, क्या कर रही हो? नहीं पहनना। Oh my God, please इसको पहनो। नहीं पहनना। क्या हो रहा है? क्यों रुला रहे हो ज़ारा को? What happened, Ellen? Sir, she not put on sweater. ओहो भाई, पहला फुसलाकर मोहब्बत से पहनाओगी तो पहनेगी ना। क्यों नसरीन, तुम्हें इतनी तनख्वाह किस बात की मिलती है? मिला या यहाँ बिठाओ, ये ज़ारा के घोड़े पे। आओ भाई, आओ, ज़ारा घोड़े पे बैठो। Come on, come on. ये अब पापा जा रहा है भाई। आहा, ज़ारा का घोड़ा जा रहा है भाई। Very good, Papa. Very good, Papa. Very good, Papa. Very good, Papa. मुझे कुछ मालूम नहीं कि खानसामा जी क्यों गए और कैसे गए, समझ में आई? मुझे जुम्मे तक एक काबिल एतबार और ईमानदार खानसामा चाहिए। तुम में से जो कोई भी एक कारीगर लेकिन ईमानदार खानसामा लेकर आएगा उसे इनाम मिलेगा। और तुम कान खोल कर सुन लो सफदर, अगर पिछले खानसामे जैसा खानसामा हुआ ना तो ना सिर्फ मैं जुर्माना करूंगी बल्कि तुम्हारी तनख्वाह भी काटूंगी, समझ आई?
फैजान भाई के मुताल्लिक तो मुझे कभी भी शुबा ना हो सकता था। देख लो, बताओ तो सही, कौन है, कैसी है, कहाँ रहती है, मैं उसे सुध कर दूंगी। तौबा है बेवकूफ, तुझे तो हमेशा यही ख्याल रहता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो क्या किसी औरत का चक्कर नहीं है? नहीं भाई, पता ना मैं क्या करूं फैजान का। इतने महंगे महंगे टॉयज लाते हैं बच्चों के लिए, और मैं डेनमार्क से लाई थी इतना महंगा इतना खूबसूरत क्रिस्टल लेके साजिद ने तोड़ दिया, और डांटने में नहीं दिया। फिर साजिद को उल्टा साजिद से प्यार करने लगे। कहते हैं कि डांटने से बच्चों में गिल्ट पैदा होता है, और एहसास जुर्म जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा नहीं है। तो ये कोई रोने वाली बात है? कमाल है, हाँ छोटी सी बात पर रोना है। बाबा आधी रात को आइसक्रीम के लिए ले जाती है हमें ज़ारा। हमारा घर तो यूं जैसे सर्कस हो, कोई जानवर सुधावा नहीं है। सिकंदरा, वैसे ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये बताओ, फैजान के साथ तुम्हारे रिलेशन कैसे हैं? पता है, जब नौफल और तंजीला छोटे थे ना, तो मुझे ये निछावर करने वाली हरकतें बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन अब कभी कभी मुझे फैजान पर गुस्सा आ जाता है। गुस्सा? वो क्यों? जब नौफल और तंजीला छोटे थे ना, तो उन्होंने कभी मुझे रात को नहीं जगाया, खुद ही उन्हें फीड पिला दिया करते थे। मैं समझती थी शायद मेरी मोहब्बत में ऐसे कर रहे हैं। तो क्या अब तुम्हारी मोहब्बत नहीं रही? है बाबा, मोहब्बत तो वहीं की वहीं है, मोहब्बत ने कहाँ जाना है। लेकिन अब फैजान की और बच्चों की कुछ इक्वेशन सी बन गई है। पता है, इस दो अमली हुकूमत का बच्चे बड़ा फायदा उठा रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमें। बेवकूफ बच्चे हैं, हाई IQ वाले, इंटेलिजेंट। कुछ देर बाद मैच्योर होकर खुद ठीक हो जाएंगे, तुम इतना फिक्र ना करो। तू भी बिल्कुल पागल है कौकब। खाम खा छोटी सी बात का बखेड़ा खड़ा कर देती हूँ। मैं समझी किसी औरत का प्रॉब्लम है। फैजान के साथ तुम खुद बात करो ना। मेरे हालात के हमरा। मैं तुम्हारे साथ खुशी खुश हूँ फैजान, प्लीज ये मसला नहीं है। सिकंदरा, मसला ही एक रहा है, कहीं अंदर ही अंदर तुम्हें मुझसे कोई गिला है छुपा हुआ, सदियों पुराना। प्लीज फॉर गॉड सेक, अब तुम मोहब्बत के लिए बेग ना करने लग जाना। एक शरीफ आदमी के लिए जो वक्त के साथ साथ अमीर हो गया हो, बड़ी मुश्किल होती है। मैं तुम्हारे साथ बड़ी पाकबाजी के साथ हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। पता है सिकंदरा, जब तंजीला और नौफिल आ गए तो मैंने उनकी बड़ी चाकरी की। किस लिए? इसलिए नहीं कि ये बच्चे मुझे प्यारे थे, बल्कि मैं उन्हें तुम तक पहुंचने का वाहिद रास्ता समझता था। कमाल है, तुम्हें बच्चे प्यारे नहीं थे? थे बहुत प्यारे थे मुझे बच्चे, लेकिन मैं उनसे वैसी मोहब्बत नहीं कर सकता कि जैसे तुम उनसे करती हो। वो तुम्हारे वजूद का हिस्सा है, तुम्हारी जात का हिस्सा है, तुम्हारी अना का हिस्सा है, और मैं उनसे वैसी ही मोहब्बत करना चाहता था जैसे तुम करती हो, लेकिन कर नहीं सकता। इसीलिए तो तुम मेरे मसले को समझते नहीं हो। You are not a part of us. तुम्हें याद है सिकंदरा, जब बच्चे छोटे थे तो मैं उन्हें आधी रात की खेल किया करता, उन्हें बर्फ करके सुलाया करता था, नर्सरी में उनसे खेलता हूँ कितने दिन। किस लिए? किस लिए? सीधी सी बात है, वो तुम्हारे बच्चे हैं। सिर्फ इसलिए सिकंदरा कि वो तुम्हारे बच्चे हैं, और तुम तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता, वो तुम्हारे बच्चों का है। बड़ी मुश्किल होती है एक सीधे साधे शरीफ आदमी को जो सिर्फ अपनी बीवी को, उसे बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। फिर भी बीवी खुश हो ना हो। फिजान, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए हैं। मसला हमारा नहीं है, मसला इन चारों बच्चों के मुस्तकबिल का है। तंजीला, नौफल, साजिद, ज़ारा, इस वक्त तो ये दौलत की गोद में पल रहे हैं। अगर इनकी आदतें ऐसी ही रही तो खौफ को दिल से निकाल दो सिकंदरा, एग्रेसिव और डिमांडिंग होकर जीना सीखो। यही दो हथियार काम आएंगे। बड़े मुल्क छोटे मुल्कों पर यही दो हथियार लेकर वारिद होते हैं। यही दो हथियार काम आएंगे 21वीं सदी में। बाकी सब कुछ बेकार। या अल्लाह फैजान,
प्लीज प्लीज समझो, खराबी है जरूर कहीं ना कहीं। शाबाश बेटा शाबाश। जैसे बेटा वो भी उधर से भी, हाँ शाबाश। जब कोई चीज इसमें फंस जाए तो ऐसे ऐसे मार के साफ कर लेते। शाबाश। ये बेटा वो बाहर तक उधर पहुंचा के आए। शाबाश शाबाश। बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। शाबाश, ले जाओ बेटा। Let's see how tough this thing really is. Back off, Buster. She's not plant food. What kind of hideous plant was that? साजिद, टाइम हो गया, स्कूल नहीं जाने। मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने सारा देखने जाना। What? चलो स्कूल क्यों नहीं जाना? मामा को बुला। लाना मामा को। मैंने सारा देखने गए। I think that was me. Well, whatever it was, we seem to have frightened it off. क्यों नहीं जाएगा? क्या उधर मचा रखा है? The last of that plant creature. You think it's बच्चे अब somehow तक स्कूल क्यों नहीं connected to गए? the shredder? बेगम साहिबा, Highly ये जाते ही possible. नहीं। He has access to इतनी Dimension बड़ी-बड़ी X, तन्ख्वाहें where लोगों को many मिलती हैं। strange इतना सा काम तुमसे नहीं organisms होता। abound. मैडम, he pulled my hair. Are you here? पूरा हफ्ता हो गया है बेगम साहिबा। But I am. Baxter, where are your manners? चलो साथ में, चलो ना बेटा। चलो मेरी जान, चलो चलो साथ। Wonderful, Miss O'Neill. You may be here a very long time. मिसेस फैजान, गिला तो आप हमसे उस वक्त करें ना जब बच्चे हम तक रेगुलरली पहुंचते हों। ये देखिए, इनकी तो 20% हाजिरियां भी नहीं है। बात ये है मिसेस वहीद के बच्चे हैं बहुत हाई आईक्यू वाले, बहुत सेंसिटिव बच्चे हैं ये। अगर इनके टीचर इन पर खुसूसी तवज्जो दें ना तो ही बात बन सकती है। तो देखिए मिसेस फैजान, हम खुसूसी तवज्जो देंगे, बहुत पैम्पर करके रखेंगे बच्चों को, लेकिन आप इन्हें भेजिए तो सही। इन्हें स्कूल कौन छोड़ने आता है? इनकी अपनी अपनी आया है, गवर्नेंस होती है साथ। और आप क्या करती हैं सुबह के वक्त? दरअसल हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि रात को बहुत देर हो जाती है सोते सोते। आपके हस्बैंड दफ्तर जाते हैं? नहीं, उनकी तो अपनी फैक्ट्रियां हैं, अगर वो ना जाए दफ्तर तो बस फिर तो। और आप? मैं तो जी सुबह जब तक 2 कप बेड टी ना पी लूं मैं तो उठ ही नहीं सकती। देखिए मिसेस फैजान, आपको अपने लाइफ पैटर्न में कुछ तब्दीली करना पड़ेगी। कर लूंगी, बच्चों की खातिर, क्यों नहीं। देखिए, जो कौमें अपने बच्चों को अपने हाथों से काम करने का गुर सिखाती हैं, उन्हें किसी भी मकाम पर डिसिप्लिन का कोई मसला पेश नहीं आता। आप ऐसा कीजिए कि रात को बच्चों को अपना अपना यूनिफॉर्म खुद लगाने दें। वो लोग अपने बस्ते खुद पैक करें, वो पॉलिश करें खुद। आप सिखाइए ना इन्हें। लीजिए,
वो अपना गिरा हुआ खिलौना नहीं उठाते तो बस्ते कहाँ पैक करेंगे। आपसे एक अर्ज करूं? जी। हम में और तरक्की याफ्ता मुल्कों में क्या फर्क है, कुछ पता है आपको? जी हाँ, वो सफेद फार्म कौमें हैं और सनती तरक्की में हमसे बहुत आगे हैं। जी नहीं, वो खुद इन्हिसार, खुद कफील कौमें हैं। वो सारे लोग अपना अपना काम अपने हाथों से करते हैं। जी अच्छा, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। मैं कोशिश करूंगी। अगर आप इनकी तरबियत कर देना तो हम यकीनन इनको तालीम याफ्ता बना देंगे। लेकिन इन्हें भेजिए तो सही रेगुलरली। कुछ अपने हिस्से का पहले आप काम तो कर दीजिए। जी, आई विल ट्राई। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मिसेस फैजान। बेस्ट ऑफ लक। That's April, all right. I recognize her mumbles. All right, Shredder. Where have you got her? 423 South Street. I'll be waiting, mutant. Okay, turtles, let's haul chow. This is it. 423 South Street. But we just can't rush in there without the Yeah. Zara, is it good? Probably has the place Come on, taken. Zara, please. So much Sweet better on a baby. full Zara, stomach. Mama How को about बुलाओ। we take a pizza Please, break, Zara, huh? क्या करते हो? Pizza break? Oh, chill बच्चा out. नहीं ऐसे It was करता। only a Please, suggestion. Zara, come on. क्या कर रहे हो? Michelangelo. हाँ, मैं गई थी उस स्टूपिड मैडम के पास कॉकअप। पता है क्या, उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझ पे ही डाल दी। हाँ, कहती है बच्चों को रेगुलर करें। लो जी, अगर सारा काम हमने ही करना है तो फिर इतने महंगे स्कूल में किस लिए? तुम्हें पता है ज़ारा की 5000 फीस है। हाँ जी, लो तो मत मानो। तुमने चलना था ना मेरे साथ कॉकअप। मैं तुम्हें क्या बताऊं कितनी बदतमीज औरत है। कहती है बच्चों को अपना काम खुद करने दे। लो, हम कोई भूखे नंगे हैं जो बच्चों को अपना काम खुद करने दे? हाँ हाँ, एक मिनट कॉकअप, मैं तुम्हें दोबारा फोन करती हूँ। हाँ नहीं, वो पता नहीं इडियट सा ड्राइवर आ गया। अभी करती हूँ ना फोन। हाँ ओके, खुदा हाफिज। जी बेगम साहिबा, वो मैं खनसामा लाया था। ओह वेरी गुड, बुलाओ उसे। भाई मोहम्मद हुसैन, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद हुसैन। कितने साल का तजुर्बा है? एक उम्र हो गई सरकार, हर किस्म का खाना पका लेता हूँ। बेगम साहबा पूछ रही हैं कितने साल का तजुर्बा है? पाकिस्तान के कयाम के वक्त में मसालची था बटाला में, कर्नल साहब की कोठी पर। जब वो इधर आए तो मैं भी उनके साथ आ गया। बस अब तब से खाना ही पका रहा हूं। आखिरी नौकरी क्यों छोड़ी आपने? सर 20 साल से मैं वहीं था शेख साहब के घर। कुछ उनका माहौल बदल गया है। अल्लाह और रसूल का खौफ नहीं रहा, तो मैंने सोचा किसी को मुझसे गिला नहीं, मैं नौकरी छोड़ दूं। शेख साहब तो आप भी बुला रहे हैं, ये नहीं जाना चाहते? ये माहौल की तब्दीली से क्या मतलब है आपका? बेशक ना हो सर, मैं यहाँ नौकरी करने आया हूं। शेख साहब के घर 20 साल से मैं घर का आदमी था। अचानक खानसामा बन गया तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तुम मुझे बड़े कट्टर से आदमी लगे हो मोहम्मद हुसैन, अपनी मनमाने वाले। बेगम साहब आप मुझे ट्राई देने दें। आप ट्राई ले लें। चीनी, कॉन्टिनेंटल, पाकिस्तानी, हर किस्म का खाना पकाना जानते हैं भाई मोहम्मद हुसैन। तुम चुप रहो, तुमने बीच में जरूर गवाही देनी होती है। जी सर। हाँ, तनख्वाह कितनी? बेगम साहब पहले आप काम देख लें, ट्राई ले लें मेरी हफ्ता 15 दिन महीना, बाद में तनख्वाह मुकर्रर कर लें। ट्राई के बगैर आपको क्या पता लग सकता है? तुम इन्हें क्वार्टर दिखा दो। और देखिए मोहम्मद हुसैन जी, मैं दूसरे मुलाजिमीन को आपके साथ फ्री होता हुआ ना देखो। किचन में किसी को नहीं घुसने देना, ठीक है? ले जाओ।
लेकिन मैं कब इजाजत लूंगी मामा से? लैला पागल वहीं कॉलेज से भुट्टा खाएंगे। क्या पेपर? तो मैंने कौन सी तैयारी की है जो मैं पेपर देती फिरूं? हाँ तो भाई जो एमटीवी पे गा रहा है वो तो कोई चीज होगी ना देखने वाली। तुम मेरे पेपर की इतनी फिक्र ना करो, बस काश वो मेरी ऑटोग्राफ पे लिखते आए। हाँ जी फरमाइए, सर पे क्यों खड़ी है? टब भर गया, बाद साल डाल दो। तो ये रोज पूछने वाली बात है, जाओ दफा जो यहाँ से। एक तो मामा सारे जहां का पूरा भर्ती कर लेती हैं, हर आदमी पर तरस आ जाता है इन्हें। हाँ हाँ भाई, भाई तुम फिक्र ना करो, आई अभी आई। वहीं ठहरा हुआ है 5 स्टार होटल में? अच्छा अच्छा, कुछ फूल भी तो खरीदने होंगे है ना? तूने कार्ड भी खरीद लिया? मीसनी? अच्छा मेरे लिए भी ले लिया? ओह थैंक यू वेरी मच। कमरे जल गए और तुम लोगों से कुछ ना हो सका। थैंक यू खानसामा जी, अल्लाह का शुक्र है कि आपने इन लोगों पर मामला नहीं छोड़ा, वरना सारी कोठी जल जाती। मैं बहुत मशकूर हूं आपका, थैंक यू वेरी मच। कुछ करना चाहिए फैजान, कुछ होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए सिकंदरा मजीद? देखो, मैं लाख सर्वेंट्स को ब्लेम करूं, लेकिन सारा कसूर तंजीला का है। वो क्यों इस तरह स्टैंड पर छोड़कर चली गई थी? ओ बाबा, हो जाती है गलती, भूल जाता है आदमी। उसे जल्दी थी, किसी का एक्सक्यूज मान भी लिया करो। ये नौकरों की फौज क्या कर रही थी उस वक्त? यस, आइए आइए मेरे बेटे।
बाबा वो आपने कहा था ना। हाँ, मसलन क्या कहा था हमने अपनी बेटी से? बाबा कि मैं अपनी चॉइस का कालीन बिछा लूं जब मुरम्मतें हो जाएं तो। हाँ 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 बिल्कुल, लेकिन शायद अभी कुछ देर लगेगी, मुरम्मतों में हफ्ता डेढ़ और। नहीं बाबा, वो मैं ऐसे ही गई थी ना बाजार, तो ये कुछ सैंपल साथ ले आई। आप भी देखिए मामा। तुम्हारी प्रिंसिपल का फोन आया था तंजीला? जी मामा। तुमने इम्तिहान नहीं दिए? मामा मैं प्रमोट हो जाऊंगी 4th ईयर में। बाबा ने डोनेशन देने का वादा कर लिया है प्रिंसिपल के साथ। क्या बाबा मेरी खातिर 1 लाख रुपया भी नहीं दे सकते? प्रमोट तो तुम हो जाओगी, लेकिन तुमने इम्तिहान क्यों बंक किया फिर? मामा आपको बताया तो था, जिस रोज आग लगी थी ना उस दिन मैं लेट हो गई थी। मुझे अंदर ही नहीं घुसने दिया तो मैं पेपर क्या देती। बस बस सिकंदर, ये बात तुम कई बार पूछ चुकी हो, कई बार तुमसे माफी मांग चुकी है। नाउ प्लीज लीव इट। जाओ मेरा बेटा, मामू को जाके थप्पी डालो। जाओ जाओ। ये देखो, सिर्फ 4,500 में मिल गया है। 4,000 मांग रहा था। मैंने भी खूब जोर लगाया। पता नहीं धुलने के बाद बेकार ना हो जाए। ड्राई क्लीनिंग के लिए भिजवा देना ना, खुद ही ना धोने बैठ जाना। तुम्हें क्या हो गया है? फिर वही बच्चे? बेवकूफ, तुझे तो मीनिया हो गया है बच्चों का। तेरे हस्बैंड ठीक कहते हैं, अगर बच्चे एग्रेसिव नहीं होंगे, डिमांडिंग नहीं होंगे, तो दूसरों के साथ compete कैसे करेंगे? हेलो जी जी जी, बिल्कुल है जी। तुम्हारा फोन है सिकंदरा? हेलो, क्या हुआ है? चोट तो नहीं आई? कौन था साथ? खुशी मोहम्मद से कहो उसे हॉस्पिटल ले जाए। ठीक है, तुम भी चले जाना सर। हाँ हाँ ना, लंबी बात ना करो, हॉस्पिटल ले जाओ दोनों को। क्या हुआ? साजिद ने अपनी एयरगन से फिजान की बिल्ली को शूट कर दिया है। इतनी प्यारी बिल्ली थी, अल्लाह करे बच जाए। तो ये कोई बात है? मैं तो डर गई थी। पता नहीं क्या है इन बच्चों को। हर किस्म की सहूलतें हैं, हर किस्म की नेमतें हैं उनके पास। जरा मैं घर से बाहर निकलती हूँ, धड़का लगा रहता है। खुदा मालूम किस आफत पे चढ़े होंगे, क्या कर डालें पीछे से। हर वक्त की नाशुक्रगुजारी, हर वक्त की नाफरमानी, हर वक्त। देखो सिकंदरा, तुम ऐसा करो, तीनों को हॉस्टल में दाखिल करवा दो। तुम्हें भी ब्रेक मिल जाएगी, हॉस्टल वाले खुद डिसिप्लिन सिखा
कम इन। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। सर चाय। एक बात थी सर। खुदा के लिए मोहम्मद हुसैन अब छुट्टी ना मांग लेना। नहीं नहीं सर, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। फिर क्या दरकार है आप? बेगम साहब, मैं इस घर में नया आदमी हूँ। मैं नहीं जानता, शायद आप मुझे इस बात पर निकाल दें, लेकिन आपकी परेशानी देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। मोहम्मद हुसैन, आपको पता होना चाहिए कि हम किसी बाहर के आदमी को अपनी प्राइवेट लाइफ में दखल देने की इजाजत नहीं देते। आपकी जरूरत कैसे हुई? मेरी परेशानी का जिक्र आपने किया कैसे? ओ, माफ कीजिए बेगम साहब, ये बाबा लोग आपको बहुत तंग करते हैं, काबू में नहीं आते आपके, इसलिए वो। सॉरी मैडम। सुनो मोहम्मद हुसैन। जी जी सर। तुम्हारी शक्ल और दाढ़ी मेरे दादाजी से बहुत मिलती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, वरना मैं खड़े खड़े निकाल दिया करती हूँ इस किस्म की बात पे। ओ, मेहरबानी है बेगम साहब आपकी। मेरी छोटी बेटी भी बड़ी जिद्दी थी, जरा उसकी बात ना मानो तो उसे दंदल पड़ जाती थी। वैसे अब बिल्कुल ठीक है, सारे घर का काम करती है, मस्जिद जाकर सबक भी पढ़ाती है। बेगम साहब 3रे सिपारे पर पहुंच गई है। आपका हुक्म मानती है? वो सर, ना वो नाफरमान रही है सरकार, और ना ही वो नाशुक्रगुजार नजर आती है। कैसे? इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? बेगम साहब, ये पिछली सड़क पर मस्जिद है ना, उनके पेश इमाम के पास चली जाए आप, बड़े नेक आदमी हैं, उनसे पानी दम करा दे, बच्चों को पिला दे, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे चारों। हम पर दरअसल इन बातों का अब असर नहीं होता, हम 21वीं सदी में दाखिल हो रहे हैं। वो आपकी मर्जी है बेगम साहब। वैसे मैं इसरार तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह आप मेरी ट्राई ले रही हैं, इस तरह एक ट्राई मौलवी साहब की भी ले ले, कलाम पाक में बड़ा असर होता है सरकार। सॉरी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं इन पे यकीन नहीं रखती। एक तो ये औरतों के बहुत खिलाफ होते हैं, दूसरे नमाजों पर इतना जोर देते हैं बिला वजह, बहुत ही रिजिड रवैया होता है इनका। बेगम साहब, अगर डॉक्टर अच्छा ना भी लगे तो भी इसकी दवा पी लेनी चाहिए। आगे आपकी मर्जी है। वैसे ये आपकी ये बात भी दुरुस्त है, ये मौलवी हजरात होते ज्यादातर सख्त ही हैं, पर मौलवी मुकीम ऐसे नहीं है, बड़े ही शर्मीले नेक दिल आदमी। नहीं मोहम्मद हुसैन, मैं मौलवी चौलवी के चक्कर में नहीं पड़ सकती। देखो ना, हमारा पैटर्न ऑफ लाइफ इसकी इजाजत नहीं देता। और प्लीज आप आइंदा हमारे मामलात में दखल देने की कोशिश नहीं करेंगे, इतना फ्री ना हो। जी बेहतर सर। सलाम। बाय। हेलो। हाँ कौकब, हाँ भाई, वो किताब मिली? कौन सी वाली किताब? वो ही हाई आईक्यू के बच्चों की किताब, उनको हैंडल करने वाली किताब। हाँ हाँ। क्या मैं लंदन चली जाऊं और वहां ग्रोसरी खरीद खरीद के पागल हो जाऊं? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे बस वो किताब ढूंढ दें। हाँ ढूंढो तो सही, वहीं कहीं मिल जाएगी। हाँ प्लीज।
हेलो हाँ सर वो बच्चों के लिए आपने कुछ बताया ही नहीं। मोहम्मद हुसैन जी वो जो तुमने मौलवी साहब का बताया था वो मिल जाएंगे इस वक्त? जी हाँ, वो असर की नमाज के बाद अक्सर घर पे ही होते हैं। वो कुछ पढ़ने के लिए बता देंगे, रद्दे बला के लिए, कोई ऐसी चीज जिससे आफत टल जाए, कोई मौत रूनमा हो जाए। जी हाँ जरूर बताएंगे। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत होती है सरकार। तो फिर चलो अभी चलो इसी वक्त मेरे साथ। चल ये पकड़ो। तो जल्दी करो आज। आप फिक्र ना करें बेगम साहिबा, इंसान जब खुदा की तलाश में निकलता है तो उसे जरूर आधे रास्ते में मिल जाता है और पूरी मदद कर देता है। आप बस मुझे पढ़ने के लिए कुछ बता दीजिए, मैं तहज्जुद के वक्त भी उठ जाया करूंगी, बस मेरे नौफल को कुछ ना हो। आप फिक्र बिल्कुल छोड़ दें और अल्लाह ताला पर एतमाद रखें। वो हम कमजोर लोगों की गलतियों को माफ करने वाला है। अगर सिद्क़े दिल से पुकारे तो फौरन मदद को भी पहुंचता है। हाँ हेलो, क्या सब ठीक हो गए? थैंक गॉड। हाँ हाँ कोई बात नहीं फैजान, हम बच्चे के इलाज का सारा एक्सपेंस दे देंगे। हाँ और क्या। अच्छा बताओ नौफल तो ठीक है ना? शुक्र है अल्लाह का। नहीं तो वैसे करो कि उसे नौफल को लेकर घर चले जाओ। हाँ प्लीज, वो बेचारा तो हिल गया होगा ना। नहीं उसे स्लीपिंग टैबलेट देके सुला देना बस। हाँ खुदा। लीजिए बेगम साहिबा,
सरे दस्त तो यही हाजिर है। आपके पास आना तो बहुत ही मुबारक साबित हुआ। नौफल को हवालात वालों ने छोड़ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, बहुत मेहरबानी। या शाफी, या काफी, या काफी। फिर मौलवी साहब मैं खानसामा जी को आपके पास भेज दिया करूं, आप उसे दम किया हुआ पानी दे देंगे? देखिए, मैं क्या और मेरा दम किया हुआ पानी क्या, अगर कोई तासीर है तो वो कलाम पाक की है। अगर आपकी ख्वाहिश है तो मैं खुद आ जाया करूंगा। मैं हर रोज आपकी कोठी के सामने से गुजरता हूँ। ये तो बहुत हो जाएगा, इस तरह मुझे खानसामा को छुट्टी नहीं। मौलवी साहब क्या बात है, आप गरजे बरसे नहीं, आपने आयतें भी नहीं पढ़ी, मुझे डराया धमकाया भी नहीं, यहाँ बेपर्दा आने पर आपने मुझे शर्मिंदा भी नहीं किया। आप किस किस्म के मौलवी हैं? बेगम साहब, अब जमाना ही ऐसा आ गया है, जिसके पास जो इल्म है वो उसे तहक्कुम के साथ पेश करता है, हालांकि खुल्क के साथ मेहरबानी से बात करने का हुक्म है। मगर क्या करें, हम बदनसीब लोग हैं। हम भी अल्लाह का बुलावा ऐसे देते हैं जैसे कोई दुनियावी इल्म हो। मगर क्या करें, कोई सुनता जो कोई नहीं। लेकिन क्यों मौलवी साहब, इतना गरजने भड़कने की जरूरत क्यों? इस तरह कयामत का डंडा हर वक्त क्यों? बेगम साहब, उस्ताद ऊंचा बोलता है, सिपाही कड़कता है। क्यों? इसलिए कि बात सुनने की भी होती है। अभी आप फरमा रही थी कि जब बच्चे आपकी बात नहीं सुनते तो आपको शाउट करना पड़ता है, और आपकी आवाज घर के सारे कमरों में जाती है। अगर बच्चे आपकी बात सुनते तो आपको क्यों ऊंचा बोलना पड़ता? हाँ, ये बात तो है, बच्चे डिसिप्लिन कबूल नहीं करते। क्यों मौलवी साहब, आखिर क्यों? देखिए मोहतरमा, मेरा इल्म तो नाकिस है, लेकिन बड़ों से सुना है कि कल्ब की दो खतरनाक बीमारियां होती हैं, एक नाशुक्रगुजारी, दूसरी नाफरमानी। और जहां ये तमाम बीमारियां घर कर जाएं, वहां लोग हुदूद में रह नहीं सकते। ना तो उस्ताद के बताए हुए कायदे पसंद आते हैं, ना वालिदैन की तरबियत का असर होता है, ना कानून की समझ बाकी रहती है, और ना ही दीन का रास्ता सुनने बताने को जी जाता है। बाकी सब तो किसी ना किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन ये अल्लाह की हुदूद बताने वालों को दोहरी मार खाना पड़ती है। एक तो वो खुद काबिल नफरी ठहरते हैं, दूसरे लोग उस मजहब को बुरा भला कहते हैं जिस मजहब की वो पैरवी करते हैं, या जिस दीन की वो बातें करते हैं जिससे वो मोहब्बत करते हैं। बड़ी मुश्किल है हमारे लिए, बात समझाएं तो मुश्किल, ना बताएं तो मुश्किल। ये मौलवी साहब, ये हकीर सा नजराना है, बच्ची के लिए कोई जोड़ा बोड़ा बना लीजिएगा। नहीं मौलवी साहब, प्लीज आप ले लीजिए ना, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। वो तो ठीक है बेगम साहबा, लेकिन मेरी जरूरियात कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए, इसे मेरे तकब्बुर पर महमूल ना फरमाइएगा। दरअसल मुझे मस्जिद से जो तनख्वाह मिलती है वो मेरे और ज़ाहिदा के लिए बहुत है। लेकिन मौलवी साहब, हमारी अम्मा तो सारी उम्र मस्जिद में खाना भिजवाती रही, वहां के मौलवी ने तो कभी इनकार नहीं किया था। दुरुस्त है जी, अगर अखराजात ज्यादा हो तो ले लेने में कोई हर्ज नहीं। इससे जरा अना में कमी हो जाती है।
वैसे हम मौलवी लोग मांगत नहीं होते, हाजतमंद जरूर हो सकती है। ले ले मौलवी साहब, ले लेना प्लीज, तकल्लुफ ना करें। देखिए बेगम साहबा, जब गोरा हाकिम यहाँ आया और उसने यहाँ की आबादियों को समझने की जरूरत को महसूस किया, तो उसे पता चला कि बड़े सगीर के लोग ना तो अमीर हैं ना तालीम याफ्ता, लेकिन फिर भी मजबूत हैं। तो उसने ऐसे उस्ताद खत्म करने की कोशिश की जिन्होंने बड़े सगीर के मुसलमानों को ताकतवर रीढ़ की हड्डी अता कर रखी थी। आपने तो पुराने गजट पढ़े होंगे, उसमें जा बजा लिखा हुआ कि गांव में ऊंची जातों के साथ साथ कमीन लोग भी थे। गोरे हाकिम ने अपने गोशवारे में मौलवी को कमीन ही शुमार किया है। आप बहुत अजीब किस्म के इंसान है मौलवी साहब। बस जी बेगम साहबा, जब कोई तबका बिगड़ जाता है तो जी कुछ सरफिरे, कुछ दीवाने, कुछ अजीब से लोग उस तबके में उसे सुधारने के लिए जमा हो जाते हैं। इस्लाह भी उसी की तरफ से होती है बेगम साहबा। ना बेटा ना, आखिर लुकमे में ही तो रहमत होती है। मक्के में झाड़ू नहीं फेरेगी हमारी जाहिदा, फेरेगी ना। ऐ शाबाश, हे बिस्मिल्लाह। अब कहो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश। अब जाके अपनी थाली धो डालो, उधर चले जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे मेरा जाता बेटा, बहुत अच्छे, जीते रहो। अच्छी तरह धो के अलमारी के ऊपर रखना है। मौलवी साहब, एक्सक्यूज मी, लेकिन क्या इस तरह आप बच्ची को बहुत चालाक और पक्की परौंठी नहीं बना देंगे इतनी छोटी सी उम्र में? पक्की परौंठी? मेरा मतलब है कि इतनी छोटी सी उम्र में आप इसे इतना टफ क्यों बना रहे हैं? इतना ज्यादा डिसिप्लिन, क्या बच्चों पर इतना ज्यादा दबाव ठीक है? क्या इस तरह ये डबल वैल्यूज का शिकार नहीं हो जाते? कुछ रियाकार से, कुछ चालाक से, अंदर से कुछ, बाहर से कुछ। मोहतरमा, जहां भी आपको तरक्की नजर आएगी वहां बुनियाद डिसिप्लिन ही होगी। जिन कौमों की आज हम परस्तिश करते हैं वहां भी कदम कदम पर कानून रोकता है, उस्ताद मना करता है, माँ आगे पीछे नहीं होने देती। वहां की सब बहारें भी हुदूद से ही है बेगम साहिबा। उनकी हुदूद कायम है तो वहां के सिस्टम चल रहे हैं ना। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। पता है आज कितनी जिल्लत हुई मेरे थाने में? पिस्तौल निकला तुम्हारी जेब से। अंकल। बाबा आप सुनते क्यों नहीं? कसूर हमारा नहीं था। इधर से स्कूल के बच्चों का रास्ता, ट्रक वाला भी गलत आ रहा था, मोटरसाइकिल वाले को अपनी जल्दी थी। अभी तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है नोफिल, तुम हमारी परवाह तो नहीं करते क्या? तुम एक अच्छे शहरी की तरह कानून का एहतराम भी नहीं कर सकते? चलो हमारे मनोवेस्ट का पसंद है, जैसे ही एथिकल हो जाओ एक अच्छे शहरी बन। काम कौन? साल हुआ जाहिदा की, अब हम दोनों बाप मिलकर घर कर लेते हैं। घर का काम कौन करता है मौलवी साहब? बस जी, साल हुआ जाहिदा की माँ फौत हो गई। अब हम दोनों बाप बेटी मिलकर घर का काम कर लेते हैं। वो बर्तन धो लेती है, मैं खाना पका लेता हूँ। वो तकिए उठा लेती है, मैं कंबल तय कर लेता हूँ। वो झाड़ू पोंछ कर लेती है, मैं झाड़ू दे लेता हूँ। आप बहुत अच्छे आदमी हैं मौलवी साहब। आप में वो बुराइयां नहीं हैं जो मौलवी हजरात में होती। दरअसल बेगम साहबा, आम कमजोर आदमी ऐसे मुकाम पर नहीं होता कि वो अच्छे या बुरे में तमीज कर सके। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस चीज को हम बुरा समझ रहे होते हैं दरअसल वही अच्छी होती है। आम आदमी पसंद और नापसंद की जिंदगी गुजारता है, नफरत और मोहब्बत की जुबान समझता है,
अच्छे बुरे की उसे तमीज नहीं होती। मैं आपकी बात समझी नहीं। मौलवी 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 मुकीम, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमें पता ही नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। देखिए मोहतरमा, शायद आपको हो, लेकिन आम मुतवस्सित आदमी जब किसी शख्स से मोहब्बत करता है तो उसके सामने उस आदमी की सारी अच्छाइयाँ उभर कर सतह पर आ जाती हैं और सारी बुराइयाँ ज़ेरे आब चली जाती हैं। लेकिन जब वो उस शख्स की नफरत में मुब्तला हो जाता है तो फिर उसकी सारी की सारी बुराइयाँ ही उसके सामने आ जाती हैं, अच्छाइयाँ सब डूब जाती हैं। लेकिन अगर वो आदमी अच्छे या बुरे में तमीज़ रखने की अहलियत भी रखता हो, तब भी उसके जज्बात उसे ऐसा करने से रोकते रहते हैं। अब देखिए ना, अगर किसी बेटे में ऐब और खामियां हो तो उसकी माँ की मोहब्बत उसे वो खामी और ऐब नहीं देखने देती। क्या करें, इंसान कमजोर जो हुआ बेगम साहबा। नहीं, खैर हमें तो ठीक ठीक पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अब देखिए, आप अच्छे हैं तो आपको हमें अच्छाई नजर आई ना। अच्छे और बुरे की तमीज सिर्फ मजहब अता करता है बेगम साहबा, और अच्छे बुरे का शऊर तो सिर्फ पैगंबरों को होता है। हम तो अपनी अक्ल सलीम से सिर्फ उन हुदूद की पासदारी करते हैं जो हमारे बड़े बता गए हैं। अच्छा खैर, खुदा हाफिज। मैं एक शाम में इससे ज्यादा लेक्चर सॉल्व नहीं कर सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब। बेगम साहबा, वो दरअसल मैं समझा नहीं, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए घर आ जाया करूं? मेरे छोटे बच्चे भी बहुत छोटे हैं कि कुरान पढ़ सके, और बड़े बच्चे अभी बहुत बड़े हो गए हैं। तो फिर बस आप दम के लिए आ जाया कीजिए ना सुबह के वक्त में, मैं आपको पे कर दिया करूंगी। मौलवी मुकीम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप खासे रोशन ख्याल आदमी हैं, एक हद तक आपको लिबरल भी कहा जा सकता है। बेगम साहबा, अमूमन आदमी वही कुछ बन जाता है जैसा लोग उसके बारे में ख्याल रखते हैं। अगर आप हमें अच्छा समझेंगे तो हम भी जरूर अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। अच्छा मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैंने आपका खासा कीमती वक्त लिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहबा। मेल जोल से ही सब कुछ होता है। अगर आप हम जैसे लोगों से इसी तरह मिलते रहेंगे तो हम बहुत कुछ सीखेंगे, और अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको भी हमसे कुछ न कुछ हासिल जरूर होगा। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह काफी, अल्लाह शफी, अल्लाह काफी, अल्लाह शफी, अल्लाह काफी, अल्लाह शफी। Come in. साहब चले गए? जी सर। नौफल साहब आए थे रात को? जी, छोटे साहब तो नहीं आए। साहब सुबह आए हैं उन्हें तलाश करके। वो कह गए थे कि नौफल साहब किसी दोस्त के घर में आए, बेगम साहब से कहना कि वो फिक्र न करें। और ये किताब भेजी है कुकुम साहब ने। अच्छा जी। रख दो।
हेलो फैजान, नौफल नहीं आया। तुम क्या करो? तुम वही करो जो एक बाप को करना चाहिए, मना कर लाओ उसे। नहीं, इस तरह नहीं आएगा वो। फैजान प्लीज इतने हार्ड हार्टेड मत बनो। हाँ समझ जाएगा ना, अभी छोटा है। एक तो तुम्हारे पास कभी वक्त नहीं होता। अच्छा मैं ही कुछ करती हूँ। हाँ बेगम साहब, वो मौलवी मुकीम साहब आए। जरा लिफ्ट करा दो, तो ये लोग तो सर ही चढ़ जाते। मोहम्मद हुसैन जी। उन्हें आराम से बिठाइए, चाय वगैरह पिलाइए। उन्हें गिला बहुत है कि गोरा साहब ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हमारा भी यही इंप्रेशन न ले। सर वो बच्चों को बुला रहे थे। क्या हैसल है भाई? मोहम्मद हुसैन उन्हें जरा नर्म अल्फाज में ये वाज़ेह कर दें कि बच्चे उनसे नहीं मिल सकते। ठीक है, मुझे बच्चों का इलाज मिल गया है। जी बेहतर। बेगम साहब, बच्चे आज फिर स्कूल नहीं गए। कोई बात नहीं, आया से को अगर वो ना जाना चाहे तो ज्यादा इसरार ना किया करे। बेहतर जी। हेलो, हाँ कौकब, हाँ थैंक यू वेरी मच, मुझे मिल गई किताब। हाँ हाँ भाई, मैं तो बड़ी इंप्रेस हो गई हूँ। कितनी रिसर्च करते हैं ये हाई आईक्यू के बच्चों को हैंडल करने के लिए। हाँ कितना डेटा इकट्ठा किया हुआ है वाकई भाई। नहीं नहीं, मैंने तो फैसला कर लिया। हाँ नहीं कि मैं लंदन चली जाऊंगी भाई, खुद ही वहां जाकर बच्चे डिसिप्लिन हो जाएंगे वहां की लाइफ में रहकर। और क्या क्या हुआ अगर वहां की लाइफ जरा टफ है तो? इतने लोग रहते हैं, मैं भी रह लूंगी। हाँ और क्या, यहाँ रहकर कोई मौलवी मुकीम के मत्थे थोड़ी लगना है रोज रोज। हाँ मौलवी मुकीम कैरेक्टर है। हाँ मैं जरा मिलने चली गई तो बस हाँ चमचिच्चड़ हो गए। बिल्कुल सही। नहीं नहीं नहीं, तुम फिक्र ना करो, सिकंदर आप गई के गई। वहीं से प्रॉब्लम्स आते हैं और वहीं उनका इलाज भी है। हाँ ओके बाय। अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी। अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी। अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी।